चीज़ मुझे लगता है मैं ये नींद में भी बनाऊंगी तो मैं अच्छा बनाऊंगी। तो ये आप वाकई बनाती हैं? ये मैं वाकई बनाती हूँ। नहीं होते बड़े मजे के, मैं बड़े शौक से खाता हूँ इसलिए वो शौक से बनाती हूँ। ये बेसिकली रेसिपी मेरी भाभी की थी और मैंने उसमें अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके जब बनाना शुरू किया तो फीडबैक बड़ा अच्छा आया घर वालों का। नहीं, मेरी यूके वाली भाभी, रिजा नाम है उनका। सो वो भी कुकिंग एक्सपर्ट हैं। तो ये कीमे में बनाती थी हूँ। एक दिन मुझे कीमा नहीं मिला, मैंने कहा चिकन को श्रेड करो, ऐसे ही बना दो। वो इतनी मजे की बनी कि अब सब ऐसे ही बनाते हैं। मतलब ऐसे कितनी हमारी रेसिपीज बन जाती है ना, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ले लो तो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके चलिए जी, हम बना रहे हैं रमज़ान के लिए इनको तुमने बताई हाँ चीज़ बॉल्स, यस मज़ेदार चीज़ बॉल्स हैं। और हम शुरू कर रहे हैं। मैं सिर्फ खाता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बताने वाली थी कि आपको पता है ना कि आप भी बना रहे हैं। बिल्कुल, एक आधी बनवाएंगे इनसे, चीज़ खोल के हम दे रिस्क सकता नहीं हूँ। लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। आई वांट टू सी हिज हैंड्स। आप लोग को मैं चीज़ खोल के दे सकता हूँ। एक काम हमें करना चाहिए क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं, हम एक दफा हाथ धो के आ रहे हैं ये बनाने के लिए। I never thought about एक that. दफा और मैं तो बहुत- क्योंकि ये हाथ से बनाना होता है। मैंने नेल्स भी इसीलिए अपने बिल्कुल छोटे करके फाइल कर लिए क्योंकि हाथ से बनती है। और मैंने रिंग्स नहीं पहनी इसलिए क्योंकि मुझे पता था हम कि दोबारा मैं से हाथ बनाऊंगी। धो के आ रहे हैं ताकि हम साफ सुथरा खाना खिलाएं आप लोगों को। ब्रेक एंड विल बी बैक। मैं बस जल्दी श्रेड कर रही हूँ क्योंकि हमारे सद्दाम भाई जो है ना, उन्होंने श्रेड नहीं किया प्रॉपर। इसको बिल्कुल हाँ छोटा होना ज़रूरी है क्योंकि ये रेसिपी जो है वो कीमे की है। हम रोल पे ओके, क्योंकि रेसिपी जो है वो है कीमे की। सो कैसे ना फौरन चीज खोलने पे इतना फॉरन हाँ, लुक बिजी डू नथिंग। हाथ ना गंदे करने मुश्किल काम है कितनी ये। रील्स आती है ना, लुक बिजी डू नथिंग की, घर के मर्द सिर्फ यूं हो रहे हैं और लग रहा है कि बड़े मसरूफ है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। निकल नहीं रही, देखिए खराब। मैं भी यही कहने वाली थी कि ये चैलेंज होता है कि इस वैसे ये चैलेंज होता है कि इसमें से proper चीज़ को निकालने का टैलेंट होता बगैर है। आप निकालें। टैलेंट होता है मैं भाई। ये सोच आप रही लोगों थी ने कि डिस्ट्रैक्ट कर दिया था बातों से। 2 मिनट दें। हर जो कसूर होता है ना वो ख़वातीन का होता है। हाँ सो बट वैसे रमज़ान यू गाइस गेट एक्साइटेड अबाउट इट अभी तक जैसे बचपन में होते थे या मैं अब थोड़ा बहुत कम हो ज़्यादा गया है? एक्साइटेड हाँ। होती हूँ और मेरा वही हाल होता है जो बचपन से होता था क्योंकि मैं तरावी की बहुत शौकीन हूँ Oh, really? और मेरी माशाल्लाह। हमेशा कोशिश होती है कि मैं Wow. तरावी पढ़ूँ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उस पूरे So, प्रोसेस आप को। घर पे पढ़ती हैं बाहर जाती हैं? नहीं, मैं जब अम्मी अब्बू के साथ रहती थी तो नेबर्स में होती थी तो वहाँ जाती थी। मतलब मैं जहाँ भी हम शिफ्ट भी हुए हैं, हमने शादी के बाद भी मैंने ऐसी जगहें ढूंढ ली अपने घर के पास कि जहाँ तरावी हो रही हो। अब क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यहाँ नीचे मस्जिद है तो वहाँ पे तरावियाँ होती हैं। माशाल्लाह। सो Wow, वो ये I'm ना so कि impressed. और क्या इसकी कहते हैं ना, वजह से शक्कर मैं भी खोरे को शक्कर बिल्कुल मिल ही जाती है। रेगुलर हो गया वो- था तरावियों के लिए। मैं कभी बीच में होता था कि छुट्टी होते हो खाते जाती थी, थे। मैं सुझा रही थी, but लेकिन मुझे होता था कि यार नहीं, तरावी पढ़नी है। तो आप बोलती हैं या खुद चले जाते हैं ये? या मैंने बोलना छोड़ दिया है। मुझे होता है यार आप कर लें, आपको अच्छा लग रहा है आप कर लें, नहीं कर रहा मैं तो जा रही हूँ। हाँ मैं तो अपना तो बिजी मुझे बहुत मज़ा आता है तरावियाँ पढ़ने में। लेकिन रमज़ान की एक्साइटमेंट ज़रूर होती वो है और हमेशा रहेगी मुझे लगता है। और बहुत सुकून का एक महीना होता है। आप खाते भी कम हो, फिर नमाज़ें भी पढ़ रहे होते रमज़ान, और पूरा जो एक रौनक होती है बेसिकली रौनक होती है रमज़ान ना, की, मज़ेदार होती है। जो कि चांद Always रात looking पे forward to it. इतनी ग्लूमिंग फीलिंग होती है, जबकि ईद भी हमारा त्यौहार और ईद के लिए खुश होना चाहिए। लेकिन एक मुझे मेरा ना दिल बैठ रहा होता है कि यार रमज़ान जा रहा है। तो कोई एक ट्रेडिशन है आप लोग के घर का रमज़ान का जो आज आपसे शुरू करते हैं हम? जी। कोई एक है स्पेशल चीज़ जो आप लोग करते थे रमज़ान में, कोई प्रैक्टिस या कोई खाना या कोई भी चीज़ जो आपकी फैमिली की बचपन से स्पेशल है? आदत हो। हम बेसिकली इफ्तारी शौक से करते हैं। मतलब हम Okay. खाना खाएं ना खाएं, इफ्तारी होनी चाहिए हेवी। इफ्तारी का लवाज़मात तमाम सारे होने लवाज़मात चाहिए। तो सारे क्या होने होता है चाहिए। उसमें? उसमें आप बेसिक जो होते हैं समोसे पकौड़े, वो तो होने ही होने। उसके है। बगैर तो इफ्तारी मेरी इफ्तार हो फ्रूट ही चाट के नहीं बगैर नहीं है, मैं फड्डे कर सकती। लेती हूँ। जब से ये आई है तो फ्रूट चाट इज अ मस्ट। वो मेरा फड्डा हो जाता है अगर मुझे फ्रूट, मैं शूट पे भी हूँ ना, अगर मुझे फ्रूट चाट ना मिले। अम्मी ने इतनी ऐसी आदत डाली है बचपन से, और हमारे घर में भी मूड खराब हो जाते हैं, मरने मारने पे आ जाते हैं सब। तो मतलब अगर किसी हम भाग के आखिरी मोमेंट में भी फ्रूट्स ला रही थी, फ्रूट चाट कि ये इफ्तार भी करेगी फ्रूट चाट के कितना डर बगैर। लगता होगा आज राबिया की फ्रूट चाट नहीं बनी। रेहान के जो अब्बू है मेरे ससुर ना, वो कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, ऐसा क्या है ये है वो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे फ्रूट चाट चाहिए, मैं रोने जैसी हो जाती आई हूँ। लव इट द वे यू सेड इट बिकॉज़ आप नखरा उठवा रही हैं ना। बिल्कुल That's nice, बिल्कुल, अपना समझ के। सबको पता है कि नहीं, इसको अब तो फ्रूट चाट अब्बू को चाहिए। आदत भी हो गई, वो वापसी में हमेशा फ्रूट लेकर आते हैं कि ये तो नहीं करेगी, इसके लिए तो चाहिए, तो अब वो देखा, हमेशा बेचारे उनको भी हो गया ना हो कि गया। अच्छा हाँ। इसके लिए तो मुझे लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। सच बताऊं, मैं फ्रूट्स का बिल्कुल कंजूसी से खाता हूँ, लेकिन जब से फ्रूट चाट बनना शुरू हुई है ना, शुक्र अल्लाह का, मैं हाँ। वो चीज़ें जो खा लेता हूँ, तो फ्रूट्स का इंटेक मेरा शुरू हो गया है Okay. बिकॉज ऑफ कुल्स। रेहान को फ्रूट खिलाना बहुत मुश्किल काम है, सो फ्रूट चाट के जरिए भी वो चला जाता है, तो शुक्र है। तो हमारा आई अच्छी थिंक बात है। चिकन काफ़ी हो गया है। काफ़ी श्रेड हो गई है। अब हम सोक करेंगे यखनी में ब्रेड को गुड और जॉब इसके अंदर गुड डालेंगे। जॉब। या वी कैन सी आपने कितनी मेहनत की है, हाँ। अच्छा हम टिश्यू ले लें? मैं दे देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। यू वांट सम?
ये वाला रख नहीं मेरे तो अभी हाथ और वो होंगे ना, अच्छा ओके, मैं क्योंकि यहाँ इसको बिल्कुल कीमा करना है। इसको भी इसमें जाएगी ब्रेड और ब्रेड के साथ ये होगा इनकॉर्पोरेट ज़रा एक जान कहती है ना अम्मी यकजान। हमारी, यकजान होगा। एक जान यकजान ब्रेड दोनों, मैं और यकजान मुर्गी यकजान ओके ओके सो ठीक इसमें है, हम डालेंगे यखनी सही है। और यखनी से सोक करेंगे इसको। वाओ, जिसमें अच्छा, ये रेसिपी मुझे कभी नहीं पता थी। हाँ और और जो इसमें नया ट्विस्ट है भाई कि ब्रेड को सोक किया जा रहा सोक है। किया यखनी में ताकि फ्लेवर रहे। हाँ। और क्योंकि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह पकड़ लेगी इसको, तो हमारे पास बॉल बनाने में बहुत आसानी होगी। सो ये मैं हमने आपको डाल सच दी। बताऊं, मैंने आज तक बनते हुए नहीं देखा। देखा 10 साल हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह। माशाल्लाह, और इन्होंने नहीं वाओ। देखा। अच्छा, आई थॉट 5-6 साल हुए होंगे। अरे नहीं नहीं सीरियसली आई वाज थिंकिंग 10वें साल में लग चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शुरू हो चुके हैं। 2016 में हुई थी हमारी शादी 14 फरवरी को। और उससे पहले 1.5 साल की एंगेजमेंट रमजान के एपिसोड में ये बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे ना। क्यों? तो भाई देखें भाई वैलेंटाइंस डेट की पिक वजह से किसने नहीं की? आप की ये थी। बताएं, डेट किसने पिक की? मैं बताती हूँ, किसने पिक की? मैं बता रही हूँ ना, बात सुने मेरी। हाँ सुन रहे हैं 2016 का जो 14 फरवरी था वो आ रहा था संडे को, हम है। कर रहे थे 13 फरवरी। ठीक है। तो फिर सबने कहा कि यार संडे है 14 कर लेते हैं। मैंने कहा सारी जिंदगी भुगतूंगी मैं ये चीज़, तो सबने कहा कोई बात नहीं संडे को करते हैं। तो इसलिए वैलेंटाइंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं। इसको करना था वैलेंटाइंस पे, इसने कहा तो हमने 14 कहा यार चाहिए, वो चलो, संडे हो जो भी करते हो, बहाने। और आप सब कितने बहाने। अच्छे आप मान गए मैं ना? मान गया। एक आपकी सेकंड, बचत चम्मच हुई है। लेके आ रही हूँ। आपने कहा दो दो गिफ्ट की जगह एक ही देना हाँ, फिर पड़ेगा। एक साल, ये इसमें बड़ी बचत हो जाती है। वैसे हम कहते हैं एनिवर्सरी भी है, वैलेंटाइंस भी, एक ही गिफ्ट दो। एक ही गिफ्ट, एक ही गिफ्ट, हाँ। नहीं So, पहले साल ये तो है। 2 दिए होंगे, पहले साल तो 2 दिए होंगे। पहले साल 2 दे अच्छा दिए मैं भी थे। चालाक हूँ ना, निकाह अलग किया था। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर काली मिर्च। निकाह अलग अलग दिन, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल पे करना था मुझे निकाह, तो वो अलग दिन किया था। रुखसती 12 अलग दिन रबीउल की अव्वल थी। पे आपको करना था। हाँ। सच अ ब्यूटीफुल। सो अच्छा, जो है रेसिपी जो है ना आप लोगों को नीचे भी बता देंगे और एंड में भी लाइक नीचे बता देंगे, क्योंकि आपको मैं- quantities के मैंने- साथ, because I'm serious, ये हम वाकई ऐसी बना रहे हैं जो आप बाद में इस्तेमाल कर सकें। और फिर नीचे कमेंट कीजिएगा कि राविया के चीज़ बॉल्स तो मैं डाल चुकी हूँ काली मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। और इसमें हमने कितना चिकन लिया है? चिकन ये हमारी है तकरीबन 1 किलो, लेकिन वो थी कढ़ाई कट, उसमें से जितनी भी हड्डी थी वो हमने निकाल दी और हमने सिर्फ चिकन निकाल लिया। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट सो बट अदरवाइज वी कैन जस्ट टेक 1 किलो चिकन। जो जैसे आपको कढ़ाई कट मुझे नहीं पता। 1 किलो जैसे समझ आए। अच्छा किलो मैं मुर्गी क्योंकि लिया। हाँ, अच्छा boneless। बोनलेस भी लोग लेते हैं, लेकिन बोनलेस में मुझे ऐसा लगता है टेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती। तो ये जो आपने वो- यखनी हड्डी वाली की निकलती है ना वो So, बोनलेस हड्डी के साथ वाला लिया। हड्डी के तो- साथ वाले में टेस्ट ज़्यादा होता ठीक है, तो हड्डी के फॉर मेरे जैसे लोग हड्डी के साथ वाला 1 किलो चिकन ले लें। और उसको बिल्कुल। फिर श्रेड करके Shred कर उसमें लें। हमने 2 ब्रेड डाली हैं अब तक ना? अभी मैं देखती हूँ कि कितनी ज़रूरत है। एक मैंने स्टैंड बाय पे रखी हुई है और अभी तक सिर्फ एक डाली है, उसमें okay। काली मिर्च डाल दी है, ठीक है। सफ़ेद मिर्च मैं डालने लगी हूँ और नमक, दैट इज़ इट। बस। और कुछ नहीं डलेगा इसके अंदर। वाओ, ओके। ओरिजिनल रेसिपी में और भी बहुत चीज़ें डलती थी। सॉरी रिजा, बर्बाद करती है मैंने तुम्हारी रेसिपी। क्या डलती थी ओरिजिनल में? उसमें और भी मसाले डालती थी, वो मुझे याद पड़ But you रहा kept it है। अब हम simple। इसको अच्छा, मिलाना टोस्ट भी शुरू ऐसे ही करें। मिक्स हो जाता बिल्कुल है? बिल्कुल हाँ। टोस्ट इसको ना पकड़ लेता है बेसिकली, उसको वो यकजान कर देता है। हाँ, इसका एक नाम होता है, वो एक फैक्ट, एक चीज़ होती है, यही सही, ingredient आपने जो सही लफ्ज़ उसको- बोला है बिल्कुल। नहीं, इसको ना यकजान। इस तरह करने में ना एक वर्ड होता है, वो भी कि वो उसको इस तरह पकड़ के रखता है। पकड़ के रखता है हाँ, वो ज़्यादा। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या वर्ड होता है। मुझे खैर, लगता है going back to- एक- कुछ हेल्प चाहिए? नहीं नहीं, बहुत It's okay, शुक्रिया। नहीं, सब रेहान, sorted सही है, ठीक है, रेहान। ये Good, वही वाली good job, चीज़ है कि घर के कुछ कामों में जब रेहान कहते हैं ना हेल्प चाहिए, मैं कहती हूँ हाँ सही। जब वो हेल्प कर देते हैं ना तो मैं कहती हूँ यार मैं कर लेती। आपने जो हेल्प किया ना वो हेल्प नहीं थी, वो डिसर्विस थी बेसिकली। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। 2 चीज़ के साइज में दोनों टूटे हुए हैं। मतलब ये निकालने का तरीका दूसरे में भी है, distract करने प्रॉपर तरीका है निकालने का। दूसरे में भी हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब दिखाएं Distract तो सही करिए। ऑडियंस ये को। देखें, ये देखिए। आधी टूटी है हाँ, और ये जो है ये 2 थोड़ी सी कोशिशें टूटी है। हुई हाँ, हाँ और so पता नहीं ये। मैंने कोशिश तो- गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ, बहुत शुक्रिया। और ये भी एक तरीका होता है कि तोड़ दो ताकि अगली मुझे खुलने के लिए बोलने ही नहीं। गलत काम करो कि अगली दफा काम करने को कोई बोले ही बोले नहीं। ही नहीं। मैं ये भी अभी एक कुछ कह नहीं strategy सकता, होती है। तो audience चालाकी fan चल है। रहा है तो सही है, मैं सुन लेता हूँ। मुझे अच्छा। लगता है इसके अंदर एक ब्रेड की और ज़रूरत है, तो वो मैंने सोक कर ली है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ओके, सही है। चलो बेटा आ जाओ इधर। सो ये हमने कर लिया। अच्छा, तो रेहान आप बता रहे थे कि जी। आपके घर में इफ्तार पे इफ्तार रमजान में heavy लवाजमात होती- पूरे हाँ, होने चाहिए। लवाजमात पूरे होने चाहिए। ठीक सेरी है। बिल उसमें भी अंडा और कबाब के बगैर सेरी होती नहीं है। ऑमलेट, पराठा, अंडा कबाब, पराठा, पराठा, फ्राई एग और ऑमलेट, कबाब। दही, ये स्टैंडर्ड है। दही और फेनी।
जिस तरह फ्रूट चाट जरूरी है ना, वैसे मेरे लिए सहरी में रमजान में फेनी नहीं है तो मूड ऑफ। शौक से खा। मैं सोची थी शायद रेहान के नखरे या तो राबिया के ज्यादा डिमांड से नहीं होनी चाहिए और फ्रूट चाट। देखिए मैं बहुत इजी गोइंग इंसान हूं, जो बनता है मैं खा लेता हूँ, लेकिन 2-3 चीजें जो मुझे चाहिए होती हैं, वो एक अंडा है, एक पराठा है, चाय तो मस्ट, कुछ होना हो चाय पी के सही रखूंगा। तो रमजान की बचपन का कोई किस्सा सुनाएं, कोई है आप दोनों का कुछ अपनी बारी बारी कुछ? यार अक्सर लोगों के किस्से होते हैं कि रोज़ा तोड़ दिया, पानी पी लिया, यही है हमारा भी कि गलती से पानी बहुत दफ़ा पिया है, बहुत दफ़ा ऐसी कुछ बनाते बनाते चाट लिया चख लिया, लेकिन ये है कि फिर वापस अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगी है। कभी किसी को बेवकूफ़ बनाया रमजान में? नहीं रोज़ा खुल गया है इस तरह की चीज़ें? नहीं मैं तो बहुत शरीफ इंसान थी, मतलब अम्मी से अब्बू से इतना डरती थी मैं कि मैं अच्छी बच्ची थी, पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत बोरिंग थी, बोरिंग बचपन गुजारा मैंने। वो यहाँ पूरा कर रही है ना, मुझे फेनी चाहिए, मुझे फ्रूट चाट चाहिए। यार फ्रूट चाट पे फटा है। इस घर में आगे सारी बदमाशी शुरू हो गई। नहीं फेनी फ्रूट चाट बचपन से अम्मी के घर में। अपने घर में सुकून से रहती थी, जो मिल रहा है खा लिया। नहीं ठीक है डन है। अम्मी से आप अभी फोन करके नखरे शुरू कि फेनी फ्रूट चाट पे क्या हुआ हंगामा होता था। अच्छा यार आप बताएं, आपकी भी कोई बचपन की शरारत या वो नहीं है, कुछ आपने किया हो? मुझे तो वाकई में याद भी नहीं आ रहा मैंने। या रमजान का कोई वैसे ही किस्सा जो लेसन भी हो सकता है? रमजान की क्रिकेट होती है, रमजान की क्रिकेट मेरी अच्छा बट अलग ही सीन है, अभी तक है? अभी तक है। तो क्या मतलब वो एक चीज़ है जो मैं कितनी देर खेलते हैं? देखिए शादी से पहले तो ऑलमोस्ट पूरी रात एवरी अदर डे सेरी तक क्रिकेट होती थी मेरी। अब ये कि शादी के बाद मैं अगर हर दिन जाऊंगा तो कुछ रोजे किसी के रोजे को भूल नहीं मुझे पता है इसलिए कम कर दी, लेकिन हाँ मुझे पता है क्या हो रहा है ऊपर, वो तो अंदाजा है, पॉज से समझ गई थी मैं, मेरी तरफ इशारा हुआ है। हमने थोड़ी सी काली मिर्च और डाली है, मुझे लग रहा था जैसे कम हो गई है। सही है। अच्छा फोमो होता था जब वो ना बड़े बहन भाइयों ने या कजन से रखे हुए रोजे, उनका सब ख्याल रख रहे हैं और आप कह रही हैं हमारी बारी कब आएगी जब हम भी रोजे रखें? मैं अपने घर का बताऊं, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता था। अम्मी ने डंडे के जोर पे रखवाए बचपन से रोजे कि बेटा स्कूल भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, और रोजा ऐसे रखना है आज फैज़ान ने रोजा रखा तो स्पेशल उसके लिए ये भी बनेगा, ना बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर में भी ऐसा कुछ नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कि बेटा एक फर्ज है जो पूरा करना है, तो बिल्कुल अपने आप को स्पेशल नहीं समझो। अम्मी ने तो मुझे याद है बुखार है कुछ और बहुत जल्दी रोजे रखवाए थे हम लोगों को, और वही आदत आज भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई रोज़ा नहीं छोड़ता, कुछ हो जाए। मेरे भाई मैं खुद अम्मी ने इतनी पक्की आदत कर दी और बहुत छोटी उम्र से की है। सो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कभी छापा भी मारे आप लोग मेरे ऊपर सेट पे तो मैं आपको रोज़े में ही मिलूंगी, क्योंकि हाँ तो वो बचपन से जो एक ट्रेनिंग है ना, तो इसीलिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था कि बेटा फ़राइज़ में से एक है, अरे मैंने खोल लिया, आपने करना है, वो मुझे किसी काम की लगनी है। अरे आप देखें तो ये देखें या अल्लाह इज्जत रखना, बस ऐसे खोलते हैं इसको। ओह एंड वी हैव अ विनर, वी हैव अ विनर। आज दिखाइए एक दफा फिर। अभी लेंगे नहीं ले लेंगे राबिया ने अप्रूव कर दिया है। हमने ये उठाया, हमने ये हाथ में रखा कोफ्ते की तरह, ठीक है चलिए ये तो मैं कर सकता हूं। इसके अंदर हमने डाला, चीज को छुपाना है इसके अंदर, ठीक है, चीज झांकनी नहीं, हाँ झांकनी नहीं चाहिए। ओके दैट्स अ चैलेंज। तो कितनी डालनी है? ये हमने अंदाजे से, जो आपका हाथ का है और आपका अंदाजा का है। ओके सही, ये किया, इसके ऊपर आपने इसको कवर किया, चीज और चीज जो है ना, चीज फ्राइंग में आती है बाहर, तो आपने ऐसी बॉल बनानी है कि वो फ्राइंग में बाहर ना निकले। अब टेस्ट का फाइनल जो कंडीशन है वो तो आप पता मेरे पे नाम लिख के रख सकते हो, इसमें तो नजर नहीं आएगा। जिसकी बाहर आएगी वो आप दोनों की होगी। अच्छा ये हमने किया, ये यस, और साइज हम दरमियाना रखेंगे। मैं थोड़ी सी कोटिंग और डाल देती हूँ ताकि मैं ये देखो मुझे लग रहा है धांधली हो रही है यहाँ पे। कितना छोटा सा बना है ये परफेक्ट साइज है। ओह लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, हम छोटी बड़ी बनाएंगे, वो तो कोई बात नहीं। छुपा के देखिए वो मेरे रमजान में क्रिकेट बॉल की तरह काम आ जाएगा वो जिसको लगा। ये अब हम डालेंगे अंडे में। हाँ ये डाला हमने अंडे में। अच्छा, और तो ये डाला हमने क्रम में। ये आपको लग रहा है वैसे ये सही हो गया? ये मेरा सही लग रहा है या मैं इसको थोड़ा छोटा करूं? थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल सही है। हाँ मैं इसको छोटा नहीं करी, मैं इसको तोड़ नहीं रही डर के मारे। बिल्कुल ठीक है। इसको अब अंडे में डालेंगे। अंडे में डाला, अंडे से निकाल के हमने क्रम लगाया और ये हो गई हमारी चीज़ बॉल तैयार। कैसा फिर? गुड यार, वेरी नाइस। सही है।
सहरी पे कौन टाइम से उठता था या आवाज़ें देख के उठानी पड़ती थी? फिर अम्मा का एक जोर की आवाज़ आई, उठ जाओ बस लास्ट कॉल है, वो भी होता था ना? वो होता था वैसे, वो बचपन में होता था। जब स्कूल जाना होता था ना तो नहीं बहुत दफ़ा उठते। ऐसा हुआ है कि उठा के बस पानी पिला दिया अम्मी ने और वापस सुला दिया अच्छा। कि भाई पानी पी लो, कुछ अच्छा, नहीं वो भी खाना होता तो। ना कभी कभी कि अम्मा बोल रही है बस खत्म होने वाला, उठो तो अभी 20 मिनट आराम से है, हाँ। और you're like, क्यों उठाया है, क्यों Exactly. उठाया है, you know? अम्मी कि अबू हम ने बहुत बेवकूफ़ बनाया है इस 20 तरह। मिनट हम और सो, अभी 5 मिनट हम और सो सकते थे, हमने तो 5 मिनट में सहरी कर लेनी है। लेकिन उन लोगों को सलाम है जो सबसे पहले उठते हैं, सबके लिए सहरी तैयार करते सही हैं बात है, और सबको उठाते हैं। सही अब वो बात घर की अम्मी भी हो सकती हैं, अबू भी हो सकते हैं, कोई हाउस हेल्प भी हो सकती है, तो ये उन बात सही सबको है। मेरा सलाम। अच्छा, उठाने का काम तो मैंने भी रिसेंट ऑफ लेट शुरू इसलिए कर दी कि रात में नींद नहीं आती थी, या तो मैं उठा हुआ ही होता था सहरी तक। मेरी भी तो ये जब कि मैं तक जब उठा- शूट्स होती हैं तो मैं सोती हूँ। मैं उठा के फिर मैं जाके अपना काम करना शुरू कर देता था। उसके बाद मुझे पता था सहरी तैयार होनी है तो उसमें मैं कोई हेल्प कर नहीं पाऊंगा, तो सही उठा दो, इतना कर लो, तो then उसके बाद आप ये सो देखिए। जाते हैं दोबारा जाके, मैं सहरी के बाद कर सकता क्योंकि वो सोने का वो 20 मिनट की नींद तो फिर उठा नहीं जा नहीं नहीं सकता, वो नहीं, मैं और सहरी के तबीयत बाद भी ख़राब एक साथ। होती है तबीयत उसमें। भी खराब होती है, you're right। तो मेरी अगर शूट होती है तो मैं रात में सोती हूँ सहरी से पहले, अगर मेरी शूट नहीं है, काम नहीं है, तो फिर जो है मैं भी पूरी रात जागती हूँ ओके सहरी तक। ओके, और अब तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुन्ने का स्कूल शुरू हो गया है। सब मैं और रेहान कह रहे हैं कि अब क्या मैं करना वेट है कर रहा हूँ उसकी ज़िंदगी के टाइमिंग साथ। क्या होगी स्कूल की, कि और सुबह- हमारा क्या होगा, ड्रॉप करना है, किस वक्त ड्रॉप करना है, किस वक्त लेना है, रात में सहरी से सोना है, पहले नहीं सोऊं सोना कि है, नहीं सोऊं, क्या बहुत- करना है। और हमारे जितने बड़े बच्चों वाले दोस्त हैं ना, वो सब कह रहे हैं बेटा पता चलेगा तुमको। तो आप लोगों को ये खास चीज़ है जो आप मोहिब में चाह रहे हैं कि उसको रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से अब भी से उसको देखिए उसको मैंने बाकायदगी से मैं उसको जुम्मे की नमाज पे पे ले जाता हूँ। हमारे यहाँ और उसको जुम्मा पता जो है कि- वो मनाया जाता है, और हमें यही होता है कि जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि जब हम छोटे थे जुम्मा आता था तो अम्मी का यही था हमेशा कि नहाना है, धोना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं और नमाज़ पढ़नी है। नमाज वैसे भी सब पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे को सेलिब्रेट किया जाता है हमेशा हमारे घर में। तो एवरी फ्राइडे ही नोस कि यार बाबा के साथ हाँ, मुझे जुम्मा नमाज मुबारक पढ़ने है आज, जाना उसको है, पता जुम्मा होता है। मुबारक है, मुझे शलवार कमीज पहननी है और मुझे जाना है मस्जिद में नमाज पढ़ने। तो जब मैं घर में होता मुश्किल लेता, तो नहीं होता तो ऑब्वियसली वो फिर तो आप उसको तरावी पे ले जाने का सोच रही हैं इस साल? तरावी वो फिर पढ़ने नहीं देगा ना मुझको, मसला ये है। बात तरावी भी है। का जब वक्त आता है मैं किसी को नहीं पहचानती उसको। कहती हूँ मेरी तरावी का वक्त ये है, बात सही है आप भाई। लोगों को चलना है चलो, नहीं चलना आप लोग चिल करो घर में, मुझे जाने दो। सो काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स को भी पता है, एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को, कि रमज़ान में अगर इसको कास्ट करेंगे तो इसको तरावी के लिए छोड़ना पड़ेगा और ये काम नहीं करेगी एटलीस्ट 10 रोज़ा। सो हाँ, ये चीज़ आसपास के मेरे लोगों को पता है कि मैं कितनी संजीदा हूँ तरावी को लेकर। और ईद की तैयारी कैसी होती थी आप लोगों की? लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट हमेशा कभी last भी हमने पहले से मतलब पता है ना, पहली रमजान से पता है अगली ईद आएगी, एकदम सरप्राइज तो मिला नहीं अगले दिन ईद है, आपको वो लेकिन डेट वक्त याद हो कराची में जब बिल्कुल आई थिंक 10:30-11 बजे अनाउंस किया कि कल ईद है। बहुत हाँ, खुश होता है। हाँ, और वो मुझे कितना याद- एक्साइटिंग टाइम होता है ना, exciting time होता है। एहतिकाफ भी वाले होती है। सोच रहे होते हैं बाहर निकलना है, नहीं निकलना क्या करें, जाए नहीं जाए? इफ्तारी तक ये था कि सही है कल ईद नहीं है, परसों की शॉपिंग करनी है। मैं निकल गया रात में दोस्तों से, उस दिन दोस्तों के साथ निकला मैं थोड़ी देर से। तो 10:30-11 बजे अनाउंसमेंट आई कल ईद है, अब ना कपड़े तैयार ना कुछ तैयार। मैंने कहा ये क्या मजाक है, फौरन फिर भागे वही पैनिक सिचुएशन कि यार अच्छा ईद आ गई, तो पहले से कभी तैयारी नहीं होती। मतलब 29वें रोजे को भी सोचा हुआ था कि कल हो जाएगी, तो कल ले लेंगे जाके। अभी तक ऐसे हैं आप लोग? अब हम 25वें रोजे पे जाग जाते हैं, ये बेहतरी है हमारे अंदर कि यार बिल्कुल चाँद रात वाला नहीं करें। लेकिन मोहिब का, मेरा, रेहान का हमेशा ही, अब तो पीआर इतनी आ जाती हैं कि चलो ये होता है कि यार बैकअप में कोई ना कोई जोड़ा निकल आएगा। लेकिन पहले जब कोई पीआर नहीं भेजता था और हम इतने वो नहीं थे, तो जो है यही हाल था। मतलब 25 रमज़ान 27 रमज़ान को निकल रहे हैं इबादतें करके, 29 रमज़ान को, और एंड वक्त पे जाके ले रहे हैं। उस वक्त फिर ये हाल होता था कि यार जो हाथ आया ले लिया और पहन लिया ये। अच्छा, पता है वो टेंशन भी होती है, बट आई थिंक जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा अभी तो 29th रोज़ा है, लेकिन हो जाए 30th ना हो, और वो हो जाए, तो उसकी उस ईद की एक्साइटमेंट अलहदा होती है। हाँ, लेकिन और वो टेंशन भी मज़े की टेंशन होती है, मज़े की होती है। ये और भी सब करना है, रमज़ान वो भी और खुले करना है। रश होते में हैं ना, फंसने का भी एक अलग मजा होता है। रश में और फंसने का गुस्सा भी आएगा हम 10 बातें भी सुनाएंगे कराची और कराची। आप यकीन जाने मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ईद की नमाज 6:30